प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन। डीएवी पब्लिक स्कूल में 7 दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन। मंगलवार को डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर में 7 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ। इस कैंप में कुल 150 छात्राओं ने भाग लिया। यह कैंप 2 पालियों में दिनांक 23 मई से लेकर 30 मई तक आयोजित की गई थी। इसमें वर्ग 1 से लेकर 12वीं के छात्राओं ने भाग लिया। कैंप में मुख्य क्रियाकलापों में योग, एरोबिक्स, जुम्बा, सेल्फ डिफेंस, शूटिंग, फुटबॉल, क्रिकेट इत्यादि शामिल थे। इस कैंप का सफल आयोजन प्राचार्य श्रीमती स्निग्धा स्नेहा के कुशल नेतृत्व एवं खेल शिक्षक अभिमन्यु तथा योगराज के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कैंप के सफल संचालन में राजेश कुमार, सनातन झा, विकृतन, राजीव कुमार, अभय आनंद, यतीन्द्र, आलोक झा, भोला शंकर, सीमा, संगीता कुमारी, शोभना, कविता, अभिलाषा झा, ऋचा, रितु, शशिभूषण, मधुरंजन, शेखर आनंद, अतुल चौधरी आदि शिक्षकों एवं अन्य लोगों ने अपना सहयोग दिया। इस कैंप के आयोजन से छात्रों एवं अभिभावकों में उत्साह का माहौल देखा गया। कैंप का समापन बच्चों द्वारा सुंदर नृत्य प्रस्तुति से हुआ। मंच संचालन धीरेन्द्र चौधरी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ शिक्षक अभयनाथ झा ने किया। स्मार्ट मीटर लगा रही एजेंसियों को विद्युत कार्यपालक अभियंता ने कम टीम उपलब्ध कराने को लेकर लगाई फटकार। नाका नंबर 5 के पास स्थित विद्युत विभाग में मंगलवार को विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार के द्वारा दरभंगा शहर में स्मार्ट मीटर लगा रही एजेंसियों के साथ विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा के सभागार में बैठक की गई। बैठक में कार्यपालक अभियंता द्वारा एजेंसियों के द्वारा लगाए जा रहे मीटर की कम संख्या को लेकर हाईरेट एजेंसी तथा सिरोको एजेंसी को फटकार लगाते हुए टीम की संख्या बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया। उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में शहर के उपभोक्ता जागरूक हो चुके हैं और स्मार्ट मीटर लगाने से होने वाले लाभों से परिचित हो चुके हैं, जिस कारण प्रत्येक दिन कुछ उपभोक्ता विभागीय अधिकारियों को मीटर लगाने के लिए निवेदन करते रहते हैं, मगर उक्त दोनों एजेंसियों के द्वारा कम टीम उपलब्ध कराने के कारण स्मार्ट मीटर की स्थापना के कार्य में संतोषजनक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। बता दें कि हाईरेंट तथा सिरोको दोनों एजेंसियों को मिलाकर पूरे प्रमंडल में 15 टीम भी नहीं दे पा रहा है, जिस कारण प्रत्येक दिन 70 से 75 मीटर ही लग पा रहा है। बैठक में सहायक विद्युत अभियंता सुधांशु कुमार, प्रीति कुमारी, कनीय विद्युत अभियंता आलोक कुमार, कैलाश कुमार, जैनेन्द्र कुमार, सागर कुमार झा, विकास कुमार, नेहा कुमारी, प्रसेनजीत कुमार मिश्रा तथा ईडीएफ से विपुल झा, हाईरेंट से गोपाल कुमार तथा सिरोको के प्रतिनिधि मौजूद थे। लक्ष्मी सागर में एक युवक को मारा चाकू, डीएमसीएच में हुआ इलाज। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर गैस गोदाम के समीप सोमवार की देर रात्रि एक मनचले युवक ने स्थानीय छोटेलाल पासवान के 28 वर्षीय पुत्र दीपक पासवान को चाकू गोदकर घायल कर दिया। चाकू युवक के हाथ में गोदा गया। गंभीर अवस्था में घायल युवक को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज कराया गया। तो वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण पासवान को गिरफ्तार कर लिया और मंगलवार को कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं घायल युवक ने पुलिस को बताया कि आरोपी गैस गोदाम के समीप नशे की हालत में गाली गलौज कर रहा था और मना करने पर उस पर प्रहार कर दिया। वहीं पुलिस मामले की भी छानबीन कर रही है। दरभंगा के सांसद ने सीएससी द्वारा आयोजित 1 दिवसीय अपेक्स अध्यक्षों की कार्यशाला का किया शुभारंभ। दरभंगा के सांसद ने मंगलवार को लहरियासराय समाहरणालय स्थित प्रेक्षागृह में सीएससी द्वारा अपेक्स अध्यक्षों के लिए आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया एवं कार्यशाला में उपस्थित अपेक्स अध्यक्षों को सांसद ने संबोधित किया। सांसद ने बताया कि पूर्व से ही सीएससी के द्वारा केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से लाभुकों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजना का पेंशन केवाईसी सत्यापन, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना का पंजीकरण व केवाईसी सत्यापन, आधार सेवा, बैंकिंग सेवा, रेलवे रिजर्वेशन, हवाई टिकट, बिजली जमा, आय प्रमाण पत्र, आवासीय जाति आवास प्रमाण पत्र के अलावे अनेक ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी सेवाएं गांव में भी उपलब्ध हो जाने से लाभुकों को समय की बचत, पैसा की भी बचत हो रही है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से जनता को काफ़ी सहूलियत प्राप्त हो रही है। इसके अलावा उन्होंने
कई बातों की चर्चाएं की। 1 जून से लेकर 14 जून तक गांव टोला बैठक कर महंगाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाकपा माले ने एकजुट होने की अपील। भाकपा माले जिला स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को पंडासराय स्थित विनोद मिश्र स्मृति भवन में 1 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने किया। बैठक में महिला पासवान को न्याय मांगने पर लाठीचार्ज करने वाले मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए 2024 में सत्ता से उखाड़ने का आह्वान जनता से किया। संविधान की शपथ लेकर सत्ता में गई मोदी सरकार संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाना और अशोक चक्र को हटाकर सिंगल लगाना संविधान का अपमान है। इसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके अलावा कई बातों की चर्चा इस बैठक में की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि 1 जून से लेकर 14 जून तक गांव टोला बैठक कर महंगाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी एकजुट हों और इनके खिलाफ आंदोलन करें। मॉक टीम ने प्रस्तावित नैक निरीक्षण को लेकर विभागों की कमियों को दूर करने का दिया निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के प्रस्तावित नैक निरीक्षण को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय की मॉक टीम के सदस्यों ने प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को विश्वविद्यालय के 5 स्नातकोत्तर विभाग अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान तथा IFL का जायजा लिया। प्रतिकुलपति ने कहा कि प्रस्तावित नैक निरीक्षण को लेकर पीयर टीम आ सकती है। पीयर टीम के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूर्वी तैयारी कर ले। यह मॉक निरीक्षण भी विभागों की कमियों को दूर करने का ही मकसद है। पीयर टीम के आने से पहले ही विभाग रंग रोगन, रिसर्च उपकरण, कंप्यूटर, किताबें खरीदने समेत अन्य जरूरी काम कर ले। सभी विभागों ने मॉक टीम के सामने अपने विभाग का लेखा जोखा PPT के माध्यम से रखा। मॉक टीम के सदस्य ने सभी विभागों को PPT को बेहतर और ससमय पर बनाने की बात कही। साथ ही प्रेजेंटेशन में कोर्स सिलेबस, स्टूडेंट टीचर्स रेशियो, रिसर्च, प्लेसमेंट, फैकल्टी प्रोफाइल उपलब्धियां शामिल करना अनिवार्य बताया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 122 बोतल नेपाली सोफिया शराब की बरामद। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कठलवारी पुल के नीचे चूना भट्टी से 122 बोतल नेपाली सोफिया शराब 300 ml की बरामद की है, जो कुल 36 लीटर 600 ml है। तो वहीं पुलिस इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई कर रही है और यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर यह शराब इस पुल के नीचे कैसे आया और किसने रखा। हर बिंदु पर पुलिस जांच में जुट गई है। मिथिला विश्वविद्यालय ने नई पेंशन योजना के तहत प्राण जनरेट करते हुए 470 शिक्षक एवं 76 कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय ने अंशदान किया निर्गत। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने नई पेंशन योजना NPS के तहत प्राण जनरेट करते हुए 470 शिक्षकों एवं 76 कर्मियों के खाते में विश्वविद्यालय द्वारा अपने हिस्से की अंशदान राशि भेज दी गई है, जबकि शेष बचे हुए 138 व्यक्तियों के प्राण जनरेट कर विश्वविद्यालय के अंशदान की राशि को उनके खाते में 15 जून तक भेज दी जाएगी। वहीं 1-2 सप्ताह के अंदर राशि की गणना कर राज्य सरकार से उनके अंशदान की राशि की भी मांग की जाएगी। NPS से जो शिक्षक एवं 76 कर्मी लाभान्वित होंगे, उनकी एक टीम आज कुलपति से मिलकर उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया।